डिटेल नंबर 1 एंड ये वाली डिटेल तो मेरी फेवरेट है। तो इस सीन में जब पठान की एंट्री होने वाली होती है, एक्चुअली में डायरेक्टर ने ये हमें पहले ही हिंट कर दिया था। लाइक जब टाइगर यहाँ पर पानी पी रहा होता है तब हम यहाँ पर कुछ लाइट की चमचमाहट को नोटिस कर सकते हैं, जो कि सिग्नल था पठान का। एनीवे डिटेल ये नहीं है, डिटेल है कि जब यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही होती है तब हमें बैकग्राउंड में पठान का थीम सुनने को मिलता है। एंड ये वही थीम है जो पठान की एंट्री पर बजता है ना अमेजिंग डिटेल। तो इस डिटेल के लिए एक लाइक तो जरूर करना यार, एंड आधा सब्सक्राइब भी कर देना। एंड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। वेलकम टू पाकिस्तान। डिटेल नंबर 2। तो इस सीन में टाइगर एंड जोया जब ब्रीफ केस चुराने जा रहे होते हैं, तो एक्चुअली ये सीन कॉल बैक था एक था टाइगर के इस वाले सीन का, क्योंकि इस वाले सीन में भी वही सिमिलरिटी है जो एक था टाइगर वाले सीन में थी। लाइक टाइगर एंड जोया अपने देश से वहाँ पर गद्दारी करके जा रहे होते हैं, एंड यहाँ पर वो अपने देश से गद्दारी करने जा रहे होते हैं। टाइगर जल्दी करो, एयरपोर्ट जाना है। जोया बीबी आप कहाँ पे हैं? देखें हमारा एयरपोर्ट जाने का वक्त हो गया है। डिटेल नंबर 3। तो यहाँ पर हम राकेश सर के हाईटेक डिवाइस को नोटिस कर सकते हैं, एंड अगर आपने इसको ध्यान से देखा है तो इसमें हमें कई सारे हिंदू गॉड्स की तस्वीरें देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग डिटेल है, क्योंकि राकेश सर गॉड्स में बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं। एंड ये हम टाइगर जिंदा है में देख भी चुके हैं। डिटेल नंबर 4। तो इसी सीन में हम कुछ दवाई को भी नोटिस कर सकते हैं, एंड ये अगेन बहुत ही अच्छी डिटेलिंग है, क्योंकि टाइगर जिंदा है में टाइगर कहता भी है उनकी तबीयत के बारे में। सुबेदार राकेश जी सीनियर सिटीजन, इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज रहती है। डिटेल नंबर 5। सो यहाँ पर जोया टाइगर को कॉल कर देती है, जिससे टाइगर को आतिश के प्लान के बारे में पता चल जाता है। पर क्या आपको पता है कि उसको टाइगर का नंबर कहाँ से मिला? वेल नहीं। तो इस सीन में आप जोया के हाथ में एक कागज को नोटिस कर सकते हो, एंड इसी कागज में सारे इंडियन रॉ एजेंट्स के कुछ डिटेल्स थे, उनके रूम के नंबर थे, एंड इसी से जोया उसको कॉल करती है। शाहीन, ये हमारे और रॉ एजेंट्स के रूम नंबर्स हैं। यू माइट नीड दिस। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में आतिश रहमान कहता है, कारगिल में कितने मारे थे हिंदुस्तान ने हमारे? तो क्या आपको पता है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के कितने सोल्जर्स मारे गए थे? तो अकॉर्डिंग टू कुछ रिपोर्ट्स अप्रोक्स 3 to 4,000 पाकिस्तानी सोल्जर एंड 500 प्लस इंडियन सोल्जर मारे गए थे कारगिल युद्ध में। एंड लिटरली ये नंबर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो यहाँ पर कहता भी है इतने कि हम दुनिया को बता भी नहीं सकते। एंड ये जो कारगिल युद्ध था ये ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने चला था। डिटेल नंबर 7। तो ये जो लड़की थी इसका नाम था शाहीन। बट क्या आपको पता है इस लड़की का पूरा नाम क्या था? वेल नहीं, तो इस लड़की का पूरा नाम था शाहीन बेग। ये आप आईडी कार्ड में देख सकते हो। एंड ये जो इनका सरनेम था बेग, इसको समाज में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब होता है चीफ या कमांडर, बट ये दोनों ही अपने नाम के विपरीत काम करते हैं, दैट्स वाई इनको बुरी सजा मिली। डिटेल नंबर 8। एक्चुअली डिटेल नहीं, रेफरेंस है। तो इस सीन में जब टाइगर गोपी से कहता है, 2.5 ग्राम की गोली तो दाग ही दी थी तूने मेरे सीने में। एक्चुअली ये रेफरेंस था एक था टाइगर का, जहाँ पर गोपी सच में टाइगर को गोली मार देता है। बस यहाँ पर एक गड़बड़ी है, वो गोली सीने में नहीं बल्कि उसकी बैक में मारता है। वेल कुछ भी हो, ऐसे रेफरेंसेस देखकर नॉस्टैल्जिया तो फील होता है यार। एंड यही नहीं, ऐसे और भी रेफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं एक था टाइगर के, जैसे ये मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन, मुंह पर गमछा हटा के एंट्री वाला सीन, एंड ये वाला लुक। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में आतिश रहमान कहता है, इंडियन रॉ चीफ और जनरल रिबेरियो 2 घंटे में लैंड करने वाले हैं, तो यहाँ फ्रेल स्ट्रीट पर। तो जब मैंने इसको गूगल मैप पर सर्च किया तो मुझे एग्जैक्ट वही लोकेशन मिली जिसके बारे में आतिश रहमान यहाँ पर बात कर रहा था। आप साइड बाय साइड देख भी सकते हो। डिटेल नंबर 10। तो इस सीन में ये बंदा टाइगर से जोया को गोली मारने के लिए कहता है, बट टाइगर वहाँ पर गोली नहीं चलाता।
कैसे चलाएगा? जोया उसकी वाइफ जो थी, वेल आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी सेम सिचुएशन टाइगर पहले भी फेस कर चुका है। जब एक तक टाइगर में जोया और टाइगर दोनों ISI एंड रो को छोड़कर भागने वाले होते हैं, तब भी वहाँ पर टाइगर को पता चल जाता है कि जोया उसको धोखा दे रही है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रही है, वो कहाँ पर जाने वाले हैं, किस टाइम पर जाने वाले हैं। फिर भी वो उसी एग्जैक्ट टाइम पर आता है जिस टाइम पर जोया उसे बताती है। एंड आपको पता है ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वो एक रो एजेंट है एंड एक स्पाई जब तक किसी चीज पर भरोसा नहीं करता जब तक कि उसको उस पर पूरा प्रूफ न मिल जाए, इसीलिए गोली नहीं चलाता। मेरी बात सुनो, टाइगर पूरा सच को भी नहीं बताता। डिटेल नंबर 11, तो टाइगर जिंदा है में जब शिनोय सर एंड करण टाइगर को सीक्रेट मिशन की इंफॉर्मेशन देने आए हुए होते हैं, तो वो वाली इंफॉर्मेशन टाइगर को पहले से ही पता चल जाती है, कुछ कंप्यूटर एंड हाईटेक गैजेट की वजह से। बट वहाँ पर हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि टाइगर के पास वो सारी चीजें कहाँ से आई। पर इस मूवी को देखने के बाद हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। कैसे? तो टाइगर जब रो की चीफ से इस वाले सीन में बात कर रहा होता है, तब हम उसके पास एक गैजेट को नोटिस कर सकते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर है राकेश सर के इस वाले गैजेट से। इसका मतलब टाइगर को ये वाला गैजेट राकेश सर ने ही दिया होगा, जिसके जरिए उसको रो की सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता चल जाती है। डिटेल नंबर 12, तो इस सीन में जब पठान टाइगर से कहता है तो वो एग्जैक्ट 2.5 सेकंड में ही बाहर आता है। पिछली बार इस पर जब तो बैठे थे बेकी बचा, वो भी चलाने वाला। डिटेल नंबर 13, एक्चुअली डिटेल नहीं फैक्ट है। तो इस सीन में जोया टाइगर से कहती है, मैं ISI में काम कर चुकी हूँ। पाकिस्तान का फ्यूचर पॉलिटिशियंस नहीं, वहाँ की आर्मी डिसाइड करती है। वेल एक्चुअली में ये चीज 100% सही है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ही उसकी पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है। डिटेल नंबर 14, तो इस वाले सीन को लेकर कई लोग मजाक बना रहे हैं कि गोपी मरते मरते भी झूठ बोल के गया। वेल ऐसा नहीं है, गोपी ने इस सीन में जो भी बताया उसको भी उतना ही पता था एंड इस बात का प्रूफ हमें इस वाले सीन से मिलता है। जिब्रान उनका आर्म सप्लायर है, वो हमें गोपी के थ्रू एक वाइटल इंफॉर्मेशन देने के लिए राजी हो गया था। डिटेल नंबर 15, तो मूवी की स्टार्टिंग में जोया कहती है, Oh, please dad, वैसे भी जेम्स बॉन्ड का टाइम गया, मेरे को लारा क्रॉफ्ट बनना है। तो ये एक्चुअली रेफरेंस था लारा क्राफ्ट के वीडियो गेम का, जो कि रिलीज हुआ था 1986 में, जिस पर आगे जाके मूवी भी बनी। एंड इसी सीन में जोया कहती है, वैसे भी जेम्स बॉन्ड का टाइम गया। वेल ऐसा सच में हुआ था। उस टाइम जेम्स बॉन्ड प्ले करने वाले एक्टर प्रिंस ब्रेंडन ब्रोसमैन ने अपने बॉन्ड की तीसरी मूवी द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में रिटर्न करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी शूटिंग में कई सारे डिलेज भी हुए। एंड ये इस सीन की टाइमलाइन 1999 के अकॉर्डिंग सेंस भी बनाता है, क्योंकि उस टाइम पर ऑलमोस्ट जेम्स बॉन्ड का टाइम जाने ही वाला था। बट बाद में प्रिंस ब्रेंडन ने रिटर्न करके ना सिर्फ तीसरी मूवी फिनिश करी बल्कि चौथी भी करी। एंड यही नहीं, ऐसे और भी अमेजिंग डिटेल है इस मूवी में। ये डिटेल तो सिर्फ फर्स्ट हाफ के थे, सेकेंड हाफ के डिटेल भी मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा HD वर्जन आ जाने के बाद। वैसे आपने इनमें से कौन कौन से डिटेल नोटिस किए थे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एंड द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।